सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्राइब एंड इतना सारा प्यार देने के लिए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि मैडम आपको थोड़ा वेट कम करने की ज़रूरत है, मैडम थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, अरे थोड़ा योगा कर लो। या तो वो मेरे कपल वीडियोस जहाँ पे मेरे हस्बैंड भी होते हैं उनको जाके कमेंट करते हैं कि आपकी क्या मजबूरी रही होगी जो आपने इससे शादी की, इस कद्दू से शादी की, इस मतलब मोटी से शादी की, ऐसे-वैसे। बहुत सारे उल्टे कमेंट्स आते हैं। नो डाउट बहुत अच्छे कमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं उनके लिए अच्छे रील्स बनाऊँ, उनको हँसाऊँ और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। दो जो हेट कमेंट्स हैं उस पे मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया है, ना मेरे हस्बैंड ने रिएक्ट किया है ज़्यादा। हम लोग इग्नोर कर देते हैं बट वो लोग ये नहीं समझते हैं कि ऐसे कमेंट्स बहुत लोगों को डिप्रेशन में डाल सकते हैं या उनको बुरे भी लग सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो मोटापा जो होता है, कौन चूज़ करता है? कोई चूज़ करता है कि यार मैं मुझे चाहिए कि मैं मोटी हो जाऊँ। कोई नहीं चूज़ करता कि उसे ऐसी मोटी बॉडी मिले। या तो ये हेरिडिटरी होता है यानी कि हार्मोनल चेंजेस होता है या तो पारिवारिक होता है। फैमिली में अगर सब मोटे हैं या ऐसा प्रॉब्लम होता है हार्मोनल, तो ये सारी चीज़ों की वज़ह से मोटापा आता है। दूसरी चीज़ें उनको हेल्थ वाइज़ कुछ इश्यूज़ होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, थायरॉइड, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसके लिए या जिसकी वज़ह से उनको मोटा होना पड़ता है। आई मीन हो जाते हैं, होना पड़ता है नहीं सॉरी, हो जाते हैं मोटे। इसमें कोई चाहता नहीं है, जैसे मैं भी इफ यू सी माय 15 इयर्स डाउन द लाइन मेरे फोटोज़ देखेंगे तो मैं इतनी मोटी नहीं थी। अब मैं शादी के बाद थोड़ी मोटी हो गई हूँ बिकॉज़ मेरे को खुद को हेल्थ इश्यूज़ हैं। मुझे पीसीओडी है, पीसीओडी में भी हाइपर है, जिसकी वजह से कम खाना भी खा लेती हूँ, तो भी मुझे इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ पे। और अगर मैं चीज़ें जैसे कि डाइट ये सब मुझे सूट नहीं करता है। देयर आर वेरी पर्टिकुलर थिंग्स दैट आई नीड टू ईट एंड ऑल। अभी ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू डू एंड डील विथ माय हेल्थ, बट आई एम नॉट ओनली अ हाउसवाइफ, आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वुमन, तो मुझे दोनों चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वर्क स्ट्रेस के कारण आप वापस गेन कर लेते हो। पीसीओडी जो होता है, पीरियड्स का इशू है, जहाँ पे आपको या तो डिले होता है या तो कंटिन्यूअस पीरियड्स आते हैं, ठीक है? तो डिले में क्या हो जाता है कि अगर ये टाइम टू टाइम मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, वो नहीं आता है, तो पब्लिक मोटी होती है, आपकी हेल्थ गेन होती है, आप कितना भी कर लो, कितनी भी डाइटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका हेल्थ जो है वो सुधरेगा नहीं, वो बिगड़ता है, ठीक है? उसी तरह अगर मैंने डाइट किया, ठीक है? मेरी साइकिल भी ठीक से नहीं आ रही है। इसमें एट अ टाइम्स ऐसा भी होता है जहाँ पे मैं चक्कर आके गिर रही हूँ या कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हम लोग प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। बिकॉज़ वर्क स्ट्रेस, घर सँभालना सब कुछ होता है डे टू डे लाइफ़ में। जबकि अब जाके जब मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी महीने 1 आध 2 महीने पहले, तो इसमें क्या हुआ है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, किस तरह से या किस रीज़न्स से ये चीज़ें जो है बढ़ सकती हैं, जिससे आपका हेल्थ इश्यूज़ और ख़राब हो सकता है। बट वो टॉपिक जो है वो किसी और दिन के लिए रखूँगी। आज मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहूँगी कि मोटापा कोई चूज़ नहीं करता है। अगर कोई पर्सन मोटा है, तो वो उसका चॉइस नहीं है। सो किसी को उल्टे-सीधे कमेंट्स करना बंद कीजिए गाइज़। सी क्या होता है, मैंने आज दिल पे नहीं लिया बिकॉज़ मुझे पता है कि यार मैं किसको स्टोरी समझाऊँ जिनको मेरी बैक स्टोरी पता ही नहीं है। तो उस चक्कर में मैं अपना हेल्थ क्यों खराब करके रहूँ? लेकिन देयर आर पर्सन्स या देयर आर पॉसिबिलिटीज़ जिसमें अगर मेरी तरह कोई और भी हेल्दी है और उसे बुरा लग जाता होगा कि यार ये कैसे बातें करते हैं लोग। क्योंकि इतने मीन कमेंट्स कोई डिज़र्व नहीं करता है गाइस। सो खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। दैट्स इट मैं कहूँगी। थैंक यू।